हेलो दोस्तों, मैं अजय सर फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो हम बता रहे थे कि समतल दर्पण अब समाप्त हो गया है, अब गोली दर्पण के बारे में बताएंगे। देखो, समतल दर्पण तो क्लास कर आपको बता दिए, अब गोली दर्पण आज हम क्या बताएंगे? गोली दर्पण। अब गोली दर्पण में देखो, दर्पण के बारे में बता दिए थे कि दर्पण दो प्रकार, थोड़ा सा सुन लीजिए। दर्पण बता दिए थे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक गोली दर्पण और एक समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में बता दिए। अब आज की क्लास में हम बताएंगे गोली दर्पण। अब देखो, गोली दर्पण, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब आप लोग पहली बात तो समझो कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ या वक्र को गोली दर्पण कहते हैं, यानी किसी परावर्तक वक्र को गोली दर्पण कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इसमें क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण में क्या है? गोली दर्पण जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक गोला है, अब इसी गोले को अब अवतल दर्पण क्या होता है? अब इसमें देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण आपको बता रहे हैं, जैसे ये गोला है, सेमीस्फीयर है, अब एक सर्कल है। अब इसे अगर हम आधे पे से कट कर दें, आधे पे से कट कर दें और जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो, इसे कहते हैं पॉली सतह और इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये पॉली सतह है जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ, क्योंकि ये गोला है तो इसमें केंद्र होगा ही, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो उसे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो, ये देखो, ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है और ये केंद्र के विपरीत है। अगर ये केंद्र के विपरीत है परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तल दर्पण, और जो परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, केंद्र की तरफ हो उसे अवतल दर्पण। और जो परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो, केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखो, अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर समझ लो, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, और पाली सतह ये वाला तो अलग है, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखो, अब जो ये है, ये अगर मान लीजिए यम है और ये यन है, अब इसे क्या कहते हैं? इसे द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एम एन, क्या है? एम एन को द्वारक कहते हैं। एम एन क्या है? द्वारक। और यम एन के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी इसके मान लीजिए हम पी लिख दिए, क्या है? पोल, जिसे हिंदी में कहते हैं
पोल। एम एन के मध्य बिंदु को, एम एन के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में देखा तो पोल क्या कहते हैं? पोल, जिसे पी से लिखते हैं। अब फिर समझो, इसे इस जो सेमीस्फेयर जो अर्धवृत्त है, जो अर्धगोला है, इसके किनारे को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। अब इसमें देखो, अब ये तो फिलहाल जो एक सर्कल है, अगर इसमें सर्कल है तो ये इस बात इसमें एक केंद्र होगा। इस केंद्र को पोल से मिलाने पर, अच्छा बताओ, अगर अलग से थोड़ा समझो, अगर कोई वृत्त है, वृत्त की दूरी कहां से मापते हैं? वृत्त की दूरी उसके केंद्र से मापते हैं, क्योंकि अगर किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से उसके परिधि पर मिलाएंगे दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और यही यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है? त्रिज्या। और यही क्या हो जाती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ऐसे इसमें देखो, अगर हम ध्रुव से केंद्र की तरफ मिला रहे हैं तो ये केंद्र, यानी अब ये क्या है? वक्रता केंद्र। P केंद्र को C से लिखते हैं। अब देखो, P C को क्या कहेंगे? केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। यानी ये क्या है? ध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाई गई दूरी केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी जिसे वक्रता केंद्र यानी C से लिखते हैं, इसे C से लिखते हैं। अब वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब इसमें देखो, वक्रता इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को लिख लेना। चलो देखो, अब इसे हम क्या करें? थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखो, मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सॉरी, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे? मुख्य अक्ष। यहां लिख लो, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या है? जो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ऐसे इसमें भी होगा ध्रुव। और अब देखो, ये दर्पण है, हमेशा दर्पण के सामने ही कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तभी उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। जैसे देखो, अब इसमें क्या है कि जब इसमें भी, अब ये ध्रुव है यानी पोल, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी मिलाएगी, क्या होगी? वक्रता केंद्र। जैसे इसमें है, सेम उत्तर दर्पण भी होगा। ये सब दोनों में होगा। अब देखो, अब हम क्या करें? अब ये जो ध्रुव और मुख्य अक्ष, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को मिलाएंगे, ये रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसमें भी क्या हो गया? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब इसमें देखो, अगर मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है आपका, यहां से यहां तक मान लीजिए क्या है? मुख्य अक्ष। और एम एन का है? द्वारक है। और द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। और इस पोल और केंद्र को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखो, पोल और केंद्र को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? आर, यानी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वक्रता त्रिज्या। देखो, वक्रता त्रिज्या क्या है? PC का है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर ऐसे लिख दो, वक्रता केंद्र। यहाँ पर वक्रता केंद्र का है C है। अब वक्रता त्रिज्या P, यानी ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिख सकते हैं PC बराबर R। क्या लिख सकते हैं? PC बराबर R। अब इसमें देखो, अब अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हम एक प्रकाश की किरण डाल दिए, चलो अगर यहाँ से प्रकाश की किरण डाल दिए, अब ये यहाँ पर चला गया। अब अगर ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से हल्का सा नीचे कर दो, अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो इसमें अभिलंब तो होगा ही। मान लो ये अभिलंब है, चलो ये अभिलंब है, अभिलंब को और यहाँ पर ऐसे परावर्तित करेगा। अब देखो, ये आपतित किरण है, एक तरफ से गई और ये परावर्तित हो गई। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सामने जा रही है और परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर काटती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। समझो, फिर से एक बार देखो, अगर कोई मुख्य अक्ष के सामने प्रकाश किरण जा रही है, अगर वो परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गई? फोकस। अब ये क्या हो गया? फोकस। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण गई, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण गई और
ये अविलंब है, अगर मान लीजिए ये अविलंब है और प्रतीत होगी काटती हुई, ये अविलंब है। अब यहाँ पर ये अविलंब है, यहाँ पर ये प्रकाश किरण प्रतीत होगी। देखो यहाँ जो वास्तव में मिलेगी, उत्तर अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तव में किरण मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आभास होगी, आपको वास्तव में वास्तव में किरण नहीं मिलेगी। अब जैसे देख लीजिए ये प्रकाश किरण है और ये गई, और यहाँ पर ये अविलंब है, अविलंब। अब इसमें क्या हुआ कि ये प्रकाश किरण गई और परावर्तन के बाद ये चली गई, यहाँ पर ये परावर्तन के बाद चली गई। अब इसमें क्या है, ये अविलंब है, ये अविलंब। अब इसमें ये वास्तव जिस पॉइंट पर मिली उसे क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। ऐसे यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिली उसे क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। अब देखो एक बार फिर समझो, उत्तर दर्पण क्या है, उत्तर दर्पण में सॉरी गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रकार हो, वक्र वाला हो, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तर दर्पण, जिसमें आप लोगों को उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण पहचानो कैसे। जैसे देखो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो उसे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तर दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं वो समझो। अब जैसे ये जो वक्र है इसे कहते हैं द्वारक, क्या कहते हैं, यम यम नाम दे दिए, यहाँ पर भी यम यम नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एक तो बता रहे बाकी सेम यही है। अब इसमें कहा है कि जैसे ही यम यम क्या हुआ आपका द्वारक हुआ, और द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, द्वारक के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, यानी ध्रुव, हिंदी में इसे ध्रुव पोल कुछ भी अपना याद रखो। अब ये क्या है, ध्रुव है। अब ध्रुव और क्योंकि देखो ये एक गोला है, क्योंकि पहले से लिखा गया गोली दर्पण, ये गोला है, गोले का भाग है, जब गोले का भाग है तो उसमें केंद्र होगा ही। अब इसमें केंद्र है तो ध्रुव और केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, यानी इस पॉइंट को क्या कहेंगे, केंद्र सेंटर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सी से लिखते हैं। और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को जिसे हम आर से लिखते हैं। और अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सामने से गुजारा जाए, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सामने से गुजारा जाए, जिस पॉइंट को वो काटेगा उसे फोकस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को इसे तो फोकस कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। इसमें क्या होता है, उत्तर दर्पण में किरणें आपको आभास होंगी, वास्तव में नहीं मिलेगी, आभासी होती हुई मिलती हुई दिखाई देंगी। और अब देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को एफ से लिखते हैं, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ में लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये मुख्य जिस पॉइंट पर काटेगी उसे फोकस कहते हैं, लेकिन मुख्य फोकस क्या होती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच की, अगर पूछा जाए फोकस की दूरी कहाँ है, वक्रता केंद्र सॉरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस कहेंगे, और इसे हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से लिखते हैं। और ऐसे इसमें भी होगा, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं, फोकस कहते हैं, और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या है कि अब इसमें देखो इमेज फॉर्मेशन आएगा कि कहां पर वस्तु रखें, कैसा इमेज बनेगा, और कैसा छोटा, भासी, वास्तविक, ये सब अभी बताया जाएगा। एक बार फिर समझ लो, गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण दो प्रकार की होती है, जिसमें एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब गोली दर्पण ही क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्राकार हो, वक्र हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण पहचानोगे कैसे, उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के तरफ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के विपरीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये जो वक्र है, इस वक्र को हम एक क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, और द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब इस पोल से, क्योंकि ये सर्किल है, एक हेमिस्फीयर है, एक गोला है, अगर इस गोले का अगर गोला है तो इसमें सर्किल है, तो इसमें एक केंद्र होगा, तो उस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और ध्रुव से अब केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता त्रिज्या अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के सामने से, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जाने के बाद देखो ये अविलंब है, अविलंब से अब वो परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर काटेगी उसे क्या कहते हैं, फोकस। ऐसे इसमें भी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहाँ पर वास्तव में नहीं मिलती हुई दिखाएगी, यहाँ
भास होगी, इसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं। ये न्यूमेरिकल में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा तब। और बाकी तो फिलहाल हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।